बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का गंभीर मामला दर्ज है। पहलवान पूरी मशक्कत कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनकी गिरफ्तारी हो जाए। पहलवान दो बार दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठ चुके हैं और प्रदर्शन कर चुके हैं। विपक्ष भी लगातार सांसद और दिल्ली पुलिस पर, सरकार पर दबाव बना रहा है कि वो सांसद के ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और सांसद पर हाथ डालने से बच रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर जिस कानून के तहत तुरंत गिरफ्तारी की प्रावधान रखे गए हों, तुरंत गिरफ्तारी के आदेश हों, उसमें इतनी हीला हवाली पुलिस क्यों कर रही है, जबकि पहलवान सड़क से लेकर पुलिस के थानों तक संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से बार बार गुहार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल ये पूरा मामला आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई, जब मुकदमा हो चुका है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज कराया है। बच्चे से होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट का गठन किया गया था। ये कानून काफी सख्त है। इस कानून में आरोपी को पुलिस बेल नहीं दे सकती। पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है, उसके बाद जांच आगे बढ़ाती है। लेकिन यहां मामला उल्टा है। कानून के मुताबिक अगर बात करें तो पुलिस गिरफ्तारी से पहले आरोप की सत्यता की जांच कर सकती है। ये एक, अगर कहें तो, अपवाद है। लेकिन प्राइमरी जांच में अगर पुलिस को आरोप सही लगता है तो आरोपी को गिरफ्तार करने से कोई रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट और कानून के जानकार इस बात को कई बार इंगित कर चुके हैं कि पॉक्सो कानून के मुकदमों में अपराधी की जांच और अपराधों की जांच, उसके ट्रायल के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने में भी बहुत मुश्किल होती है। यानी अगर गिरफ्तारी एक बार हो गई तो बाहर आना लगभग काफी मुश्किल हो जाता है। एफआईआर और गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी में कानून की व्यवस्था बनाई गई है। केस दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में अवनीश कुमार और बिहार सरकार के मामले में गाइडलाइन दी थी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मामले में उसका पालन नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है और बहुत बड़ा दिल्ली पुलिस की लापरवाही या यूं कहें अनदेखी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद पहली बार तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सीआरपीसी की धारा 41 और 42 के तहत पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है? तो जवाब है हाँ। आरोप की सत्यता की जांच करने के बाद पुलिस कभी भी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास गिरफ्तारी के खिलाफ जब तक कोई मजबूत वजह नहीं हो तब तक गिरफ्तारी टाली नहीं जा सकती है। बताते हैं कि आरोप की सत्यता की जांच करने के बाद पुलिस कभी भी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास गिरफ्तारी के खिलाफ जब तक कोई मजबूत वजह नहीं हो तब तक गिरफ्तारी टाली नहीं जा सकती है। कानून के जानकार बताते हैं कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग और डकैती जैसे गंभीर मामलों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी जरूर होती है, जिससे कि समाज को और अपराधों से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 4 गंभीर मामलों में जिनमें गिरफ्तारी जरूरी है और ये गैर जमानती हैं, उनमें गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। पहला, कॉग्निजिबल और संगीन अपराध। नंबर 2, शातिर अपराधी से समाज को खतरा। नंबर 3, सबूत और गवाहों को खतरा। चौथा, अपराधी के भागने का खतरा। पहलवानों के मामले में पुलिस ने लंबे समय तक पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं की। ऐसे में अदालत के दबाव में के बाद गिरफ्तारी होने की संभावना जरूर बनी है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या किसी पद पर होने की वजह से बृजभूषण अभी गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं या नहीं होंगे? तो जवाब है कि आपराधिक कानून के मामले में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष सुरक्षा मिली हुई है और अन्य सभी लोग कानून के सामने सब बराबर है। यानी चाहे वो सांसद हो या आम आदमी, सबके लिए ये कानून बराबर है। इसके अलावा संसद सत्र के दौरान यदि किसी सांसद की गिरफ्तारी होती है तो स्पीकर को इसके लिए सूचित करने का एक नियम है और इसका प्रोटोकॉल है। लेकिन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद होने के नाते बृजभूषण शरण सिंह को विशेष कानूनी कवच नहीं मिला हुआ है, ये भी स्पष्ट है। अब बात आती है कि जिन 2 मामलों में बृजभूषण के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनमें कितनी सजा हो सकती है।
तो आप एक चीज समझिए कि ब्रजभूषण के खिलाफ महिला की लज्जा भंग करने के आरोप में आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। वहीं एक और केस है पॉक्सो एक्ट के तहत, वो मुकदमा एक नाबालिग ने दर्ज कराया है। पॉक्सो एक गैर जमानती अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है और अधिकतम ताउम्र यानी उम्र कैद की सजा हो सकती है। अब एक और सवाल बचता है यहाँ कि क्या इस तरह के मामले में पद या सांसदी पर भी कोई खतरा मंडराता है या फर्क कोई पड़ता है? तो आपको बता दें कि देश के 1/3 विधायक और सांसदों के खिलाफ तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और कई गंभीर भी हैं। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो जाए तो उन्हें निलंबित और नौकरी से निकाला जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में सांसदों की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते सजा न हुई हो। इस मामले की जांच के बाद चार्जशीट फाइल होगी या पुलिस क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है, ये भी मामला माना जा रहा है। वहीं अगर सांसदी की बात करें तो लोकसभा की अवधि सिर्फ 1 साल बची है, इसके बाद वो खुद सांसदी पद से हट जाएंगे। इसीलिए उनकी वर्तमान सांसदी पर फिलहाल कोई संकट दिखता नहीं नजर आ रहा है। अदालत में लंबे ट्रायल के बाद यदि उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं और भविष्य में 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक और सवाल बचता है यहाँ पर कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस की कार्रवाई के नियम बाकी धाराओं में दर्ज केस से अलग होते हैं? तो आपको बता दें कि साल 2012 में निर्भया कांड की वजह से यौन अपराधों के मामले की जांच के लिए वर्मा कमीशन बना। साल 2013 में इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कई कानूनों में बदलाव हुए। यौन अपराध को लेकर कानून पहले से ज्यादा मजबूत हुए। यौन अपराध के मामले में सही से कार्रवाई नहीं करने पर आईपीसी की धारा 166A के तहत पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उचित कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों को अपराधी माना जा सकता है और 6 महीने की जेल हो सकती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में सीआरपीसी के तहत 90 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। ये भी एक सख्त कानून का एक परिणाम है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अरेस्ट के लिए कोई तय समय नहीं होता, लेकिन पॉक्सो में अरेस्ट का ही नियम है और बेल का कोई प्रावधान दूर दूर तक नहीं। अब एक बात और है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विदेश में भी यौन शोषण के आरोप हैं। ऐसे में क्या जांच पर कोई असर पड़ेगा? तो इसकी बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विदेश में जो मामले यौन उत्पीड़न के दर्ज हैं, लगे हैं, ऐसे मामलों की जांच में क्षेत्राधिकार का सवाल खड़ा हो जाता है। मामले बहुत पुराने होने की वजह से सबूतों को जुटाना भी पुलिस के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अभी तो दिल्ली पुलिस अपने देश में ही काम कर रही है, अपने देश में ही सबूत जुटा रही है और सांसद जी अभी घूम रहे हैं, अपने दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच में जुटे हुए हैं। लेकिन अब प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे में जब पॉक्सो एक्ट दूसरों पर लगता है तो तत्काल पुलिस गिरफ्तारी कर लेती है, लेकिन यह मामला एक माननीय का है, ऐसे में वो भी सत्ता पक्ष के। ऐसे में सवाल पुलिस पर जरूर उठेंगे कि आखिर इतने गंभीर मामले में वो गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।